Hello guys and welcome back to Commerce Kaksha. In this video we are going to discuss one important topic of business management which is decision making. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग होता क्या है इसके बारे में जानते हैं और उसकी कुछ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं. तो सबसे पहले मीनिंग क्या होता है डिसीजन मेकिंग. ठीक है. टू डिसाइड इज एसेंशियली टू मेक अ चॉइस. यानी जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आप चूज करते हो. आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं. यू हैव सेवरल ऑप्शंस. आउट ऑफ दोज ऑप्शंस यू हैव टू सेलेक्ट वन. ठीक है. जब आप इसे सेलेक्ट कर देते हो तो ये आपका होता है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है डिसीजन मेकिंग. ठीक है. ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में आपने समझा. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आप डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपको किसी पार्टी में जाना है. आपके पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ड्रेस चूज करना चाहिए अपनी पार्टी के लिए. ठीक है. तो आपके पास एक कंफ्यूजन है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना. आप हर ड्रेस, तो जाहिर सी बात है सारे ड्रेस तो पहन के जा नहीं सकते. आपको एक चूज करना पड़ेगा. ठीक है. डिसीजन मेकिंग तभी आती है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है. इमेजिन करिए आपके पास एक ही ड्रेस होता तो उस केस में डिसीजन मेकिंग अराइज नहीं होती. ठीक है. तो आप जब भी डिसीजन लेते हो ना तो उसका कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, कोई लॉजिक होता है, कोई क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो अल्टरनेटिव को. ठीक है. जैसे आप पार्टी में जा रहे हो तो आप किस तरीके का ड्रेस का चुनाव करते हो डिपेंड करेगा. बी डे पार्टी है या वेडिंग पार्टी. बी डे पार्टी है तो सिंपल कोई सा भी ड्रेस पहन सकते हो. वेडिंग पार्टी में थोड़ा सा सोचते हो, समझते हो. ठीक है. थोड़ा हैवी ड्रेस होता है. देन आपको जो पार्टी में जिसने बुलाया है आपको, उसके उसका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, कंजर्वेटिव लोग हैं या लिबरल लोग हैं, उस हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होगी. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं. ये तो हो गई जनरल सी बात. जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप डिसीजन लेते हो ना तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए सिलेक्शन का. ठीक है. उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्रिटिकल होती है डिसीजन मेकिंग में. इंफॉर्मेशन क्रिटिकल होती है डिसीजन मेकिंग में. अगर आप बात करते हो मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए समझने से पहले हम एक कोट को देखते हैं कि हियर वन मैन बिफोर यू आंसर एंड सेवरल बिफोर यू डिसाइड. ठीक है. अगर आपको किसी सवाल का जवाब देना है, आंसर करना है, तो आपको सिर्फ एक इंसान को सुनने की ज़रूरत है. कौन? जो आपसे सवाल कर रहा है उसको अच्छे से सुन लो एंड देन आपका जो भी आंसर है उसे बता दो. लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है तो बहुत सारे लोगों को आपको सुनना पड़ेगा. कौन लोग होंगे वो? जो आपके डिसीजन से प्रभावित हो रहे हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है जो आपको गाइड कर सकता है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. तो डिसीजन मेकिंग में आप उन सारे सोर्सेस को लोगे जो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे सकती है उस चीज़ के कंसर्निंग, जहाँ से उस चीज़ के कंसर्निंग जिस पे आप अपने डिसीजन ले रहे हो. ठीक है. तो बिफोर डिसीजन मेकिंग यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी आस्पेक्ट. हर एक पहलू को देखना होगा. ठीक है. तो मैनेजर जो होता है वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चॉइस मेकिंग, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करता है. ठीक है. मैनेजर का कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मैनेजर जो है वो अपने हर काम में करता है, चाहे वो प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे, स्टाफिंग करे, डायरेक्टिंग करे, कंट्रोलिंग करे. जो कुछ भी करता है एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू करता है. ठीक है. यानी डिसीजन लेते लेते वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है. तो अ मैनेजर मेक्स अ चॉइस कंसर्निंग व्हाट टू डू, कि हमें करना क्या है, कंपनी के क्या गोल्स होंगे. ठीक है. एक कंपनी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली फॉर्म नहीं होगे. बहुत सारे अल्टरनेटिव्स उसके पास होंगे, लेकिन उसको कुछ अल्टरनेटिव्स को ही चूज़ करना होगा. सारे ऑब्जेक्टिव्स को तो चूज़ कर नहीं सकते. बहुत सारे पॉसिबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं एक बिजनेस के फॉर्मेशन में. ठीक है. देन कंपनी के गोल्स बन जाते हैं तो कैसे उनको पूरा करें, हाउ टू डू. इसमें भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं. एक काम बहुत तरीके से किया जा सकता है
आपकी जो भी कंपनी है उसमें आप जो काम कर रहे हो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसमें से भी आपको एक चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग आ गई, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल टू हायर, जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, जो आपके वर्कर्स होंगे, वो किस तरीके के होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, किस तरीके की जॉब होगी, और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगी, किस तरीके के लोगों को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करोगे, एंड होम टू प्लेस इन चार्ज, किस तरह के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपोगे, ठीक है। हाउ टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज़, आपको डायरेक्शन देना है एम्प्लॉयज़ को, तो आपका क्या अप्रोच होगा, क्या आप डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को डायरेक्ट करोगे या फिर उनको कंट्रोल करोगे, अच्छे अच्छे से अथॉरिटेटिव स्टाइल होगी आपकी। तो ये विभिन्न अल्टरनेटिव्स आपके पास होते हैं जिनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। हाउ मच टू पे, आपकी वेजेस कितनी होंगी, वर्कर्स की सैलरीज कितनी होंगी, ये सब भी डिसाइड करना होता है एक मैनेजर को, ठीक है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशंस के बारे में। तो हर्बर्ट साइमन ने डेफिनेशन दी है कि डिसीजन मेकिंग कंप्राइजेज 3 प्रिंसिपल फेजेस, ठीक है। यानी जब भी एक मैनेजर डिसीजन लेता है तो वो 3 फेजेस में लेता है। सबसे पहला फेज क्या है, फेज का मतलब स्टेज। सबसे पहला स्टेज क्या है, ये फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर मेकिंग डिसीजंस, कि निर्णय लेना किन किन मौक़ों पर है, किन किन सिचुएशंस में हमें डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देन फाइंडिंग पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि उन सिचुएशंस पर, उन मौक़ों पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, ठीक है, उनको लिस्ट आउट करना। एंड चूजिंग अमंग कोर्सेज ऑफ एक्शन, और उन ऑप्शन में से आप किसी एक को या एक से ज़्यादा को भी चूज़ कर सकते हो। तो चूज़ करना इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन कून्स एंड ओडोनेल ने डिफाइन किया है डिसीजन मेकिंग एज डिसीजन मेकिंग इज द एक्चुअल सेलेक्शन फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एन एक्शन, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट कर लेना ही क्या है, डिसीजन मेकिंग है। आई होप एवरीथिंग द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज क्लियर नाउ।